हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिमांशु मैथमेटिक्स। तो बेटा आज अपन लोग फिर से मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अपन ने एक सेशन कंप्लीट कर लिया था जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके गाइस, और आपको वहां पे पीवाईक्यू क्वेश्चन की लिंक्स भी मिल जाएंगी जो कि आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको वहां पे मिल रहे हैं, विद बेसिक कॉन्सेप्ट हर चैप्टर के पर्टिकुलर आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो वहां जाके आप पीवाईक्यू क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो। इससे पहले जो हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड सेशन किया था वो भी आपको वहां पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड होने वाले हैं। पूरी बुक के क्वेश्चंस आएंगे इसमें, पूरे बुक के हर चैप्टर से यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आप लोग नए जुड़े हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि ऐसे सेशंस आगे भी आपको मिलने वाले हैं जो कि आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। आ जाओ फटाफट। मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, आ जाओ सारे मूड बना के, ऑल द मैथ फैंस डोंट मिस द चांस। तो बेटा आपको एक भी क्वेश्चन और हमारा एक भी सेशन मिस नहीं करना है। अगर आपको एग्जाम में अपना रिजल्ट गेन करना है, बूस्ट करना है, तो ये सेशंस आपको देखने पड़ेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप फटाफट से क्वेश्चन का सॉल्यूशन रेडी रखें और अपना आंसर चेक कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे ही, है ना। तो मेरी कराने से पहले आप फटाफट से इसको सॉल्व करके रखें बेटा, हर क्वेश्चन को सॉल्व करके रखें। अगर आपको नहीं आता तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही, और आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। ए मैट्रिसेस आपको दे रखी है बेटा अल्फा 2 2 अल्फा, है ना। आपको ए क्यूब का डिटरमिनेंट दे रखा है कितना, 27, है ना। तो आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको, देखो ए क्यूब डिटरमिनेंट को आप लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब, ठीक है। और ये आपको दे रखा है 27, और डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी यहाँ से आप निकाल सकते हो इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या देगी, अल्फा स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अल्फा स्क्वायर माइनस 4 आपको क्या मिल रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये आपको मिल गया। अब आप यहाँ से इसको क्या लिख सकते हो, अगर आप डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालो तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, 27 की पावर 1/3, विच इज इक्वल टू कितना होता है 3, ठीक है। तो आपका अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 3, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 7, देन अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस √7। तो आपका डी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, तो चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू दे रखी है आपको एंड बी इक्वल्स टू दे रखी है, ठीक है। आपको निकालना है यहाँ से बी डिफाइंड है, ए भी डिफाइंड है, या दोनों नॉट डिफाइंड है, या दोनों डिफाइंड है। यानी आपको चेक करना है ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है या नहीं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर आप देखते हुए चलो, ठीक है। तो देखो इसका ऑर्डर लिखें अपन, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है 2/3, ठीक है। अगर अपन ए बी की बात करें तो, ठीक है, सबसे पहले ए बी की बात कर लेते हैं। इसका ऑर्डर आ गया 3/2 और इसका ऑर्डर आ गया आपका 2/3 और इसका ऑर्डर आपका 3/2, ठीक है। देखो इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, यानी ए बी आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ए बी आप निकाल सकते हो, ठीक है। यानी ए बी निकल गया। अगर आप बी ए के लिए चेक कराएं तो बी ए के लिए चेक करेंगे तो बी वाला आप ऑर्डर पहले लिखोगे 3/2, है ना, और ये हो गया आपका 2/3। इसके भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, या नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, बी ए एग्जिस्ट हो रहा है। तो इस अगर आप बी ए निकालोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद 3/3 की मैट्रिक्स मिलेगी, और ए भी निकालोगे तो 2/2 की मैट्रिक्स मिलेगी। यानी आपके दोनों ही क्या हो रहे हैं, डिफाइन हो रहे हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी, ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। ओके गाइस, तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं बेटा। x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, y इक्वल्स टू 280, देन आपको फाइंड करना है d2y ओवर dx स्क्वायर। बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है ये क्वेश्चन, है ना, बहुत डिमांड है। ऐसे क्वेश्चंस की पेपर में बिल्कुल आ सकता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको और भी करने हैं। हम आगे आने वाले सेशंस में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। तो आपको कोई भी सेशन मिस नहीं करना, और सारे क्वेश्चनों को खुद से एक बार पहले सॉल्व करके रख लेना है। तो इसको फटाफट से आप सॉल्व कर दो, फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपको एक चीज बताऊं, अगर आप लोगों को बड़े क्वेश्चंस करने हैं इसके, तो आर डी शर्मा का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने करा रखा है, हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा रखा है बेटा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो आर डी शर्मा के आप डिफरेंशिएशन चैप्टर वहां जाके पढ़ सकते हो। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 80 स्क्वायर, यहाँ से आपको बेटा किसकी वैल्यू मिल जाएगी, dx/dt की 280, ठीक है। और यहाँ से आपको dy ओवर dt की वैल्यू मिल जाएगी बेटा
dy ओवर dt की वैल्यू मिल गई आपको 2a, देन आपको dy बाई dx का मिल जाएगा 2a अपॉन 2at, 2a से 2a कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको dy ओवर dx इक्वल टू क्या मिल गया बेटा 1 बाय t, ठीक है। देन आप d2 ओवर dx स्क्वायर निकाल दोगे, d2 ओवर dx स्क्वायर, तो 1 अपॉन t का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर, और फिर आपको t का भी करना पड़ेगा क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ठीक है। तो t का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा dt बाय dx, और dt बाय dx की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी 1 अपॉन 280, तो फाइनली आपको क्या मिल गया माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 280, तो फाइनली आपका आंसर आ गया माइनस के 1 अपॉन 280 क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा बेटा। ओके गाइस, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 डी ओवर डी एक्स ऑफ tan इनवर्स sec x प्लस tan x इज इक्वल्स टू, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करके आंसर टिक करो बेटा इसका, ठीक है। जब तक हम इसको सॉल्व करते हैं tan इनवर्स sec x प्लस tan x, इसको सॉल्व करने के लिए आपको चेन रूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर sec x का आप डिफरेंशिएशन करोगे, sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x, और फिर tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। आई होप यहाँ तक ये चीज क्लियर होगी बेटा, ठीक है। यहाँ से आपको क्या आ रहा है sec x कॉमन आ रहा है ऊपर से, sec x कॉमन ले लो, इसको आप लिख सकते हो tan x प्लस sec x, ठीक है, अपॉन 1 प्लस इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से आप स्प्लिट कर दोगे sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस के 2 sec x इंटू tan x, ठीक है। तो अब आपने क्या किया यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर x को आप वापस से sec स्क्वायर x लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया आपका sec x इंटू tan x प्लस sec x, ठीक है, अपॉन ये 1 और ये tan स्क्वायर x, आपने इसको क्या लिख दिया sec स्क्वायर x, और एक sec स्क्वायर x ये रहा 2 sec स्क्वायर x प्लस 2 sec x इंटू tan x, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऊपर वाला टर्म एज इट इज tan x प्लस sec x, ठीक है, नीचे से आपको 2 sec x कॉमन मिल गया, यहाँ पे आपका क्या बन गया sec x प्लस tan x। तो आप देख सकते हो ये sec x से ये sec x कैंसिल हो गया, ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कैंसिल आउट हो गया, फाइनली आपको क्या बच गया 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो बेटा। ओके गाइस, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है अपना, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालने के लिए एक क्वेश्चन आपका 100% आ रहा है ना। तो आपको बहुत केयरफुली करना है ये क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा है 5 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर 5/3 एक्स रेज टू पावर 5 डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज डिग्री। हमें क्या होता है डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, जो कि आपको दिख रही है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1। पहला ऑप्शन आप टिक कर दोगे, है ना। जल्दबाजी में ये आपका गलत हो जाएगा। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में फ्रैक्शन की पावर नहीं चाहिए, आपको फ्रैक्शन पावर में से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तब आप हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर चेक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें dy ओवर dx और इस पूरी की होल पावर 5/3 मिल रही है, इसको आपको पहले रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 5 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसकी पावर 5, ठीक है, ये 1/3 है, इसको आप उधर भेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा एक रेज टू पावर 5 d2y ओवर dx स्क्वायर, ठीक है, और इस पूरे की होल पावर में क्या आ जाएगा क्यूब। आगे बात समझ में, 1/3 इधर से इधर चला जाएगा। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका ये d2y ओवर dx स्क्वायर, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसकी आपकी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा 3, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब आपका डी ऑप्शन राइट है, नन ऑफ दीज। ओके गाइस, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, बट आपको केयरफुली सॉल्व करने हैं। ओके बेटा, तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं बेटा, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy ओवर dx इक्वल्स टू cot y इज, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, ऐसा आपका एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है। मैंने बहुत सारे पेपर्स चेक किए हैं ऑनलाइन भी, है ना, और जो बोर्ड ने क्वेश्चंस डाले हैं उनमें भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस चेक किए हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी ट्रेंडिंग में हैं, तो आपको ये वाले क्वेश्चन भी मिस नहीं करके जाने, है ना। इसमें आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड, अगर आप लोग कह सकते हो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपका 1 नंबर में एमसीक्यू दे रहा है, ठीक है। तो x dy ओवर dx इक्वल्स टू cot y,
इज, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल ही लग रहा है बेटा, डी वाई ओवर कॉट वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, कॉट वाई को आप क्या लिख सकते हो, टेन वाई डी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया, टेन वाई के क्या होता है लॉग सेक वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी आपने क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, तो लॉग सेक वाई लॉग एक्स, यहाँ से आपको सेक वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, एक्स इंटू सी मिल रहा है। ठीक है, लॉग ए प्लस बी की प्रॉपर्टी से आपको एक्स इंटू सी मिल रहा है। ठीक है, आपको फाइनली अगर आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चले तो सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सी की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल रही है, सेक वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है ना, अभी की कंडीशन में आप नन ऑफ दिस भर सकते हो, बट अभी नहीं भरना है, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें ऑप्शन में कॉस वाला ऑप्शन भी दे रखा है, हम इसको कॉस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, 1/x cos बाई। ठीक है, 1/x cos बाई आपको सी की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/c, इसका आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हो क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आपको x cos बाई की वैल्यू भी क्या मिल सकती है, 1/c मिल जाएगी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे। तो यहाँ से आपको यहाँ पे लिखते हैं x cos बाई इक्वल टू 1/c मिल सकता है, और 1/c को आप कैपिटल सी भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो रहा है। तो इस पॉइंट पे आप जल्दबाजी नहीं करोगे, क्वेश्चन को लास्ट तक सॉल्व करोगे। ठीक है, और सारे ऑप्शंस को चेक करते हुए जाओगे। ओके गाइस, तो इसका आपने आंसर क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे जहाँ पे 1/c को सी लिखा था, C1 लिखा था, ए लिखा था। ठीक है, क्योंकि ये क्या है कॉन्स्टेंट, तो इसको अपन कैपिटल सी लिख सकते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ओके गाइस, तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं अपना, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन से है अपना ये क्वेश्चन। अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन के लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं तो आप लोगों को आर डी शर्मा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके बोर्ड में आर डी शर्मा से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना, जिसकी लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आपको आर डी शर्मा के हर चैप्टर के हर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको वहां पे सॉल्व मिल जाएंगे, आप लोग वहां जाके पढ़ सकते हो। ओके गाइस, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 0 टू पाई बाई 4 tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो लिंक्स तभी चेक करनी है, पहले इस सेशन को आप पूरा कंप्लीट करोगे। देखो, आपको देखना नहीं है, पढ़ना है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स की बोला, फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोला, लिंक खोल के अब आर डी शर्मा पहुंच गए, ये सेशन अधूरा रह गया। ठीक है, तो ये सारी काम आपको तब करना है जब आपको कोई एक चीज कंप्लीट हो जाए। ये ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। ठीक है, तो आपको कहीं भी जाना है तो पहले उस सेशन को कंप्लीट करके जाए, या आपको लगता है कि हाँ हमारा हो गया, अब आप वहां जाएं। ठीक है, वहां से वहां पहुंच गए, वहां से वहां पहुंच गए, तो आप लोग फिर पढ़ नहीं पाते हो, टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए एक पूरा सेशन कंप्लीट करें, फिर उसके बाद आप जाके चेक कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो इस चीज का ध्यान रखा करो आप लोग। 0 टू पाई बाई 4 tan स्क्वायर एक्स dx, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन। 0 टू पाई बाई 4, इसको आप क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, ये आ गया आपका पाई बाई 4, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका tan x, माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। ठीक है, ये आ गया 0 से पाई बाई 4, और ये आ गया आपका 0 से पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 माइनस tan 0 माइनस पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस 0 हो जाएगी। tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, tan 0 की वैल्यू 0, 1 माइनस पाई बाई 4, यानी आपका बी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बेटा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर आर द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, देन आपको बताना है कौन सा ऑप्शन चाहिए। तो देखो बेटा, आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, पता है जिन बच्चों को बहुत अच्छी बात है, कि जो डायगोनल्स के रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर की कंडीशन में क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। ओके गाइस, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा अपना, द लाइंस x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, y माइनस 2 अपॉन 2 के, z माइनस 3 अपॉन 3 एंड लाइन x माइनस 1 अपॉन 3 के, y माइनस 1 अपॉन 1 एंड z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी आपको दो लाइंस परपेंडिकुलर दे रखी है, k की वैल्यू निकालनी है। अगर आपकी दो लाइंस 3D में परपेंडिकुलर आती हैं, है ना, आपने पढ़ रखी है ये, तो क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है, a1 a2 या l1 l2 m1 m2 m1 m2 इक्वल टू 0, ये भी होता है। ठीक है,
तो -3 × 3 के यानी ये हो जाएगा आपका -9 के, ठीक है, +2 के -10 इक्वल्स टू 0, 9 के -2 के ये आपका आ जाएगा -7 के इक्वल्स टू 10, देन के इक्वल्स टू -10/7, यानी ए इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा हमारा था, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन आर दिस देन फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। कार्टेशियन से वेक्टर में कन्वर्ट करना है, वेक्टर फॉर्म आपको पता है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होती है, ठीक है। ऊपर वाले पॉइंट्स को क्या कर दो आप, साइन चेंज करके लिख दो, और नीचे वाले डीआर को एज इट इज लिख दो, ये आपका क्या बन जाएगा, वेक्टर फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो साइन चेंज करके आप क्या लगा दो इसके साथ, आई कैप जी कैप के कैप, तो 2 आई कैप ये हो गया आपका माइनस के जे कैप प्लस के 3 के कैप, ठीक है, और प्लस लैम्डा लगा दो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के 2 के कैप, ठीक है। तो ये आपको चेंज करना अच्छी तरीके से आता हुआ, केयरफुली चेंज करना है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ये 2 - j + 3 + 2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। ओके गाइस, तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेशन पाई से 2 पाई mod sin x dx, ठीक है। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, है ना। देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है mod sin x, आपको sin x को क्या करना पड़ेगा, mod फ्री करना पड़ेगा, ठीक है। mod फ्री करने के लिए आपको यहाँ पे दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो पॉजिटिव sin x, एक नेगेटिव sin x, ठीक है। तो देखो इसको समझने के लिए अपन इसको हल्का सा शॉर्ट में ग्राफ से समझ लेते हैं। इस साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे आपका पाई होता है और यहाँ पे आपका 2 पाई होता है, ठीक है। हमें ये वाला इस लिमिट के अंदर दे रखा है, यानी हमारा जो रीजन आ रहा है एक तरीके से इसका क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, यानी आपको मोड से फ्री करने पर वैल्यू कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। और दूसरी चीज आपको पता है, पाई से 2 पाई के बीच में आपका क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, वहां पे भी आपका क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है। तो आप उस तरीके से भी समझ सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप मोड फ्री करोगे तो, और इसका अपन ने देखो ये फिगर क्यों बनाया, साइन का ग्राफ क्यों बनाया, क्योंकि आप देख सकते हो पाई से 2 पाई में कहीं भी आपका ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है, यानी आपकी लिमिट डायरेक्ट पाई से 2 पाई लगेगी, बीच में आपको कहीं पे भी ब्रेक पॉइंट नहीं मिल रहा है ना, कंटिन्यूअस ग्राफ आ रहा है आपका एकदम y से 2 पाई पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको माइनस के साइन एक्स मिल चुका है, माइनस के साइन एक्स dx, ठीक है, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस के cos x, तो माइनस माइनस प्लस के cos x हो गया, ठीक है। और ये आ गया आपका पाई से 2 पाई, लिमिट अप्लाई करोगे cos 2 पाई माइनस cos पाई, cos 2 पाई की वैल्यू होती है आपकी 1 माइनस cos पाई की वैल्यू होती है 1, तो 1 + 1 = 2, यानी बी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, तो चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इंटीग्रेशन mod x का होल क्यूब dx इज इक्वल टू, देखो mod x का होल क्यूब, यहाँ पे आपको कोई लिमिट नहीं दे रखी, ठीक है, बट इंटीग्रेशन आपका तभी पॉसिबल है तब आप इसको mod फ्री करोगे। तो mod x को आप क्या करोगे, mod फ्री करोगे, तो mod x को mod फ्री करने पर आपको दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो आपको पॉजिटिव एक्स क्यूब मिलेगा, ठीक है, जब आपका x इज ग्रेटर देन 0 होगा, एक आपको नेगेटिव एक्स क्यूब मिलेगा जब आपका x इज लेस देन 0 होगा। आगे बात समझ में, तो इस कंडीशन में आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, x⁴/4 + c, ठीक है। और इस कंडीशन में आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -x⁴/4 + c, यानी आपको दो आंसर मिल रहे हैं। लेकिन अभी की कंडीशन में आप इसका क्या करोगे, आपको दोनों ऑप्शन में आंसर दे रखे हैं, बट दोनों ही आंसर सही है, लेकिन यहाँ पे हमें कंडीशन दे नहीं रखी है, x इज ग्रेटर देन 0 या x इज लेस देन 0। तो अभी की कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द सॉल्यूशन ऑफ dy/dx इक्वल्स टू mod x इज, आपको mod x और dy/dx ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, सॉल्व करके आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो देखो वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग रहा है यहाँ पे, dy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ mod x और ये dx, ठीक है, dy का इंटीग्रेशन x, ठीक है, ये तो हो जाएगा y। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो देखो इसके आपको फिर से दो आंसर मिलेंगे, आप प्लस इसको प्लस माइनस करोगे, अगर आप यहाँ से mod फ्री करोगे तो प्लस x है, तो आपको x²/2, ठीक है, ये मिलेगा। और आपको अगर यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है तो माइनस के x²/2 मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ऐसा ऑप्शन दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं, x mod x/2 + c। देखो मोड के अंदर आपकी दोनों ही कंडीशंस
इंक्लूडेड है प्लस एक्स स्क्वायर वाली। अगर यहाँ पे आप प्लस एक्स लेके चल रहे हो तो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मिल जाएगा, और माइनस लेके चल रहे हो तो माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन में आपकी ये दोनों कंडीशंस इंक्लूडेड है, इसलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक्स मॉड एक्स अपॉन 2 प्लस सी इज द राइट आंसर। बट इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वहां पे हमारे पास दोनों आंसर्स अलग अलग ऑप्शन में दे रखे थे, ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं जहाँ पे दोनों आंसर्स का मर्जर हमें मिल गया है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेटा बहुत ध्यान से चलना है, यहाँ पे बीच बीच में देखो जहाँ पे भी हमें कॉन्सेप्ट बताने के लिए मिल रहा है हम आपके कॉन्सेप्ट भी थोड़े थोड़े बता रहे हैं, है ना। और आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने ही है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां जाके आपको लिंक्स हैं, बहुत सारी लिंक्स मिल रही हैं, वहां जाके आप कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर्स को पढ़ सकते हो, है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेटा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। यानी दो वेक्टर ऑर्थोगोनल दे रखे हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर परपेंडिकुलर है ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर की कंडीशन में। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2i कैप प्लस के लैम्डा जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और इसका आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, निकालते हैं और इसको सॉल्व करके आपको आंसर देते हैं। इसका ये आ जाएगा आपका 2 प्लस के 2 लैम्डा प्लस के 3 इक्वल्स टू 0, 2 प्लस 3 5, 2 लैम्डा इक्वल्स टू -5, देन लैम्डा इक्वल्स टू माइनस के 5/2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा अब इसको डिस्कस करते हैं अपन। द मैन हिट एट ए टारगेट विद प्रोबेबिलिटीज 1/2 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट्स द टारगेट। ठीक है, यानी आपको पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी की वैल्यू दे रखी है। आपको पी ऑफ ए इक्वल टू 1/2 एंड पी ऑफ बी इक्वल टू आपका दे रखा है 1/3। ठीक है, दोनों में से एक हिट कर दे। ठीक है, तो या तो आपका पी ऑफ ए यानी ए हिट कर दे, बी हिट ना कर पाए, या आपका क्या हो जाएगा, पी ए आपका हिट ना कर पाए, बी आपका हिट कर दे। ठीक है, यानी ए ने कर दिया, बी नहीं कर पाया, या आता है हिंदी वाला, या आता है तो अपन प्लस लगाते हैं और। ठीक है, ए ने नहीं किया, बी ने कर दिया। ठीक है, तो फाइनली आप क्या लिखोगे, 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ठीक है, तो ये आपका मिल गया 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/2 इंटू 1/3। ये कट गया 1/3 प्लस 1/6, इन दोनों को ऐड करोगे आपको क्या मिल जाएगा, 2 प्लस 3 2 प्लस 1 3/6 1/2, यानी बी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी टू इवेंट सच दैट आपको पी ऑफ ए, पी ऑफ बी एंड पी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू दे रखी है। आपको पी ऑफ ए डैश अपॉन बी डैश निकालना है। ठीक है, देखो पी ऑफ ए डैश अपॉन बी डैश का आपका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, आपका पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन पी ऑफ बी डैश। ठीक है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब है ए यूनियन बी का डैश, तो आपको ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी भी निकालना पड़ेगा आपको, और ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से बेटा आपको देखो पी ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है, पी ऑफ बी की दे रखी है, ए अपॉन बी की दे रखी है, तो आपको पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालते हैं पहले। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए अपॉन बी इंटू पी ऑफ बी। ठीक है, तो पी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू है आपके पास 0.5 इंटू पी ऑफ बी की वैल्यू आपके पास 0.2, यानी फाइनली आपको ये बन गया 0.1। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, पी ऑफ ए यूनियन बी निकाल सकते हो। तो पी ऑफ ए यूनियन बी आपका हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी 0.1। ठीक है, तो ये आपका आ गया 0.8 माइनस 1 यानी 0.7 आपको यहाँ से ये मिल गया। तो यहाँ से आपको फिर पी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश विच इज इक्वल टू आपका क्या होगा, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 0.7। ठीक है, 1 माइनस 0.7 यानी आपको कितना मिल गया, ये 0.3 मिल गया। 1 माइनस 0.7 0.3 मिल गया, यानी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ये वैल्यू आप यहाँ रख दोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा, 0.3 अपॉन पी ऑफ बी डैश। पी ऑफ बी डैश कितना है
देखो 0.2 है, 1 में से माइनस करोगे 0.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 3/8 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं। लेट ए वेक्टर मेक एंगल 60, 30, 90 विद द एक्स वाई जेड एक्सिस, फाइंड द डीसीज ऑफ ए वेक्टर। आपको डीसी बताना है, क्या होगा इसका डीसी, cos 60, cos 30 और cos 90। ओरली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। 1/2 cos 30 √3/2 90 0, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ द कर्व y -x³ + 3x² + 9x - 27। देखो पहले आपका इसको स्लोप निकालना है, स्लोप निकालने के बाद उसको आपको मैक्सिमाइज करना है। तो किसी भी कर्व का आप स्लोप कैसे निकालते हो, dy/dx। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, -3x² + 6x + 9। ठीक है, अब इसको आपको मैक्सिमाइज करना है, यानी इसको आप लेट कर सकते हो z के इक्वल, यानी -3x² + 6x + 9। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये आपका dz/dx हो गया -6x + 6। ठीक है, अब dz/dx को आपको किसके इक्वल रखना पड़ेगा, इक्वल्स टू 0 के रखना पड़ेगा। तो -6x + 6 = 0। ठीक है, तो ये आ गया आपका -6x = -6, देन x = आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, यानी आपको 1 मिल गया। इसका मतलब ये क्या है, 1 आपको कहाँ पे रखना पड़ेगा, इसके अंदर रखना पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आपका इसको स्लोप क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो स्लोप इसका मैक्सिमम x = 1 पे मिल रहा है हमें, लेकिन वैल्यू आप यहाँ पुट मत कर देना, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ आपको वैल्यू पुट नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, स्लोप मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे आप बेटा 1 रखोगे तो ये हो जाएगा -3 + 6। ठीक है, और ये आ जाएगा +9। तो 9 और 6 15 -3 12, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं बेटा। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स माइनस के √3। ठीक है, देखो आपको पता है cot इनवर्स ऑफ -θ आपका क्या होता है, -π - cot इनवर्स x, यानी π - cot इनवर्स √3। ठीक है, तो ये हो गया आपका π - cot इनवर्स √3 होता है आपका π/6। तो ये आपका आ जाएगा 5π/6। देखो यहाँ पे -π/6 मत कर देना, पहला ही ऑप्शन गलत कराने के लिए दे रखा है ये -π/6, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है cot इनवर्स की वो क्या होती है 0 to π इन ओपन इंटरवल। ठीक है, तो 0 to π में आपका -π/6 नहीं आएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, इसलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया, 5π/6। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, तो अब गाइस क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं। इफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन ऑफ एन एलपीपी आर दिस, 3 कॉर्नर पॉइंट आपको दे रखे हैं। ठीक है, आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन बेटा आपका 1 मार्कर सीबीएसई में आ रहा है, बट आरबीएसई में 1 मार्कर यहाँ से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिल ही जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो 3 पॉइंट दे रखे हैं, जेड की वैल्यू चेक करनी है आपको कॉर्नर पॉइंट्स में। तो पहले 0,3 पे चेक करते हैं अपन, तो यहाँ 0 रखोगे तो यहाँ पे 0 और +7 × 3 21 मिल जाएगी। फिर आप यहाँ पे 3,2 रखोगे तो 3 33 +2 रखोगे 14, तो ये आपको मिल गया 47। फिर आप रखोगे 0,5 तो ये 0 7 5 से 35। तो इसमें मिनिमम वैल्यू आपकी कौन सी हो गई, 21, यानी ए इज द राइट आंसर। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप ये सेशन ही आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको बेटा कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो, मेंशन करके बता सकते हो। ओके गाइस, तो मिलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट सेशन में।